दोस्तों, ईरान ने इराक में अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और कोई एयर डिफेंस सिस्टम, कोई रडार, कोई एयर डोम ईरान के इस हमले को रोक नहीं पाया। दोस्तों, ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला इसलिए है क्योंकि इराक में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग है, उसको निशाना बनाया है। तो ये किस तरह का हमला है? ईरान ने इसका वीडियो फुटेज तक जारी किया है और बताया है कि हमने इस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है इराक में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी को। उसको समझते हैं। प्रज्ञा जी, मांद में घुस करके मारा है। ईरान ने अमेरिका की मांद में घुस करके अमेरिका को पीटा है। आप ये समझ लीजिए कि शिकार किया है अमेरिका के घुसकर अमेरिका की बिल्डिंग के भीतर, बगदाद के भीतर, इराक में बगदाद के भीतर सबसे बड़ी एम्बेसी है इनकी, और इस एम्बेसी के भीतर घुस करके बहुत बड़ा हमला किया है। आपकी स्क्रीन्स के ऊपर ये हमले रॉयटर्स के हवाले से आप देखिए कि यहाँ ये रहा, ये एम्बेसी है इनकी, और ये एम्बेसी प्रज्ञा जी दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बेसी है। आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर है। ये हाई सिक्योरिटी मिनी सिटी इसको कहा जाता है। ये इतनी बड़ी एम्बेसी है दुनिया की, और ये देखिए आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर, आप देखकर हैरान रह जाएंगी प्रज्ञा जी। यहाँ ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हैं, और जो मैं आप दिखलाने जा रहा हूँ उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क को ईरान के ड्रोन्स ने नाको चने चबवा दिए हैं, और उसका फुटेज आ चुका है राइटर्स के हवाले से स्क्रीन पर आपके सामने। जल्दी से आपकी स्क्रीन के सामने सिर्फ देखिएगा, ये आप यहां पर नजर मारिए, मैं आपको एक बार दिखलाता हूं। ये बगदाद का यूएस की एम्बेसी है। यहां पर आप देखेंगे तो यूएस की एम्बेसी है। इस एम्बेसी से ड्रोन्स को रोकने के लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहां से मोटार फायर होता है, और इनका मोटार धरा का धरा रह जाता है, किसी काम नहीं आता है। प्रज्ञा जी, अब आगे दिखलाते हैं। देखिए यहां पर ड्रोन्स गिर चुके, पहली बात, चलिए गिर चुके, कोई बात नहीं, इन ड्रोन्स को नहीं अमेरिका रोक पाया, दुनिया का सबसे पावरफुल। अब एक ड्रोन यहां से निकलेगा, इस जगह से, ये रहा, दिख रहा है आपको, और इस ड्रोन को मार गिराने के लिए नीचे से फायर होते हैं इनके, वो क्या बोलते हैं, मोटार फायर होते हैं। नीचे से बड़ी भयंकर आवाज़ नीचे से आती है, और मोटार देखिए अभी फायर होगा। कई ड्रोन जा चुके हैं, गिर चुके हैं, और अब इसके आगे ये ड्रोन जा रहा है, ये मोटार फायर हुए, और ये मोटार को यहाँ मोटार ने इस ड्रोन को उड़ाया, लेकिन बाकी ड्रोन्स को रोकने में सक्षम नहीं है। ये जो कॉलोनी नीचे आप देख रहे हैं, ये सब अमेरिकन की कॉलोनी है, और बाकी सारे ड्रोन्स आकर यहाँ पर गिर रहे हैं। चारों तरफ एक लाल लेयर आपको दिखाई देगी। ये मोटार चल रहे हैं, धड़ धड़ हजारों राउंड की फायर यहाँ पर हो रहा है, और इस फायर में प्रज्ञा जी ये लोग रोकना चाहते हैं ड्रोन्स को, कि ड्रोन्स को रोक दें, लेकिन यहाँ पर वो कामयाबी नहीं मिली जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी। स्क्रीन्स के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर ड्रोन गिरते हुए दिखलाई देंगे। ये अमेरिकन एम्बेसी है, यहाँ से धुआं उठता हुआ आपको दिखलाई देगा। ये अमेरिकन एम्बेसी का एक दृश्य। दूसरा, यहाँ पर कोई वीडियो बनाता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी अमेरिकन एम्बेसी के भीतर ड्रोन गिरता हुआ दिखलाई दे रहा है प्रज्ञा जी। इसके अलावा एक और वीडियो आपके सामने, एक और राउंड, एक और एंगल से, ये देखिए अमेरिका की तरफ से एम्बेसी के भीतर से मोटार फायर किए जा रहे हैं ड्रोन्स को रोकने के लिए। ये मोटार मैनुअल सिस्टम या फिर ऑटोमेटिक भी होता है प्रज्ञा जी। इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनका यहाँ पर उस तरीके से काम करता हुआ, रोकता हुआ नज़र नहीं आ पाया, और ईरान के ड्रोन्स अपने हजारों किलोमीटर दूर से चलकर अपने सटीक निशाने पर जाकर गिर रहे हैं, और अमेरिका को यहाँ पर प्रज्ञा जी इतना अलर्ट जारी करना पड़ा। जी हाँ, यहाँ पर प्रज्ञा जी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर देना पड़ा, और सिक्योरिटी अलर्ट में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा। इसका अगर हिंदी तर्जुमा करके हम आपको बतलाएं, ये अमेरिकन एम्बेसी जो साइट है वो यहाँ पर निकाल करके हम लाएं, सिक्योरिटी अलर्ट यूएस एम्बेसी बगदाद इराक, मार्च 16 2026। ये आज का है प्रज्ञा जी। और यहाँ पर इनका हिंदी तर्जुमा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है
थोड़ा सा और बड़ा करके ऊपर कर देता हूँ ताकि दर्शकों को साफ दिखाई दे। थोड़ा और ऊपर कर दिया जाए, थोड़ा और, बस हाँ ये ऊपर हो गया। अब यहाँ पर ये कहना क्या चाहते हैं, यहाँ कहना चाहते हैं कि ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र सहित पूरे इराक में अमेरिकी नागरिकों और अमेरिका से जुड़े लक्ष्यों पर हमले किए हैं और उन्हें उकसाया है। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत इराक छोड़ देना चाहिए। यूएस सिटीजन शुड लीव इराक नाउ। ये अमेरिका की तरफ से आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब ये अपने यहाँ वो अलर्ट जारी करना पड़ा है और अपनी वेबसाइट पर, और ये लिखते हैं कि ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने बगदाद के मध्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर बार बार हमले किए हैं। कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बंद है। इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और इरबिल स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के आसपास के क्षेत्र में भी बार बार हमले हुए हैं। मौजूदा सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए बगदाद वाले दूतावास या इरबिल स्थित वाणिज्य दूतावास में आने का प्रयास ना करें। ये लीव नाउ इफ यू आर देयर, डू नॉट ट्रेवल द इराक फॉर एनी रीजन। ये मतलब हाँ इराक ट्रैवल ना करें। हाँ इराक, और ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे वाणिज्य दूतावास है या हमारी दूतावासों पर भी ना आए। ये अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। अच्छा, ये जो यूनाइटेड स्टेट हाँ यूएस का जो बगदाद के भीतर जो बेस है उसको हम आपको दिखलाते हैं, आपको देख के समझ में आएगा। और एक चीज़ इसकी खासियत बताते हैं, ये बगदाद में दुनिया का सबसे बड़ा यूनाइटेड स्टेट का बेस है। 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं प्रज्ञा जी, और ये हाई सिक्योरिटी मिनी सिटी है प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी सिटी है। ये पूरा यूएस का बेस है प्रज्ञा जी, 80 फुटबॉल मैदान जितना बराबर है ये, और 20 से ज़्यादा बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिजली के इनके अपने यहाँ प्लांट हैं। वेटिकन सिटी के बराबर इनकी ये सिटी है, केवल यूएस एम्बेसी है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इतनी बड़ी है, इतना इसका जो है लाव लश्कर बड़ा है, लेकिन फिर भी ईरान हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर यहाँ इनको पीट रहा है, यहाँ इनको मार रहा है। ये देखिए एक फुटेज और इंडिया टुडे ग्लोबल के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मार खाता अमेरिका इराक के भीतर तो भी समझ में आता, लेकिन अब मसला ये है कि इनके जो और संगठन हैं जैसे हशद अल शाबी मिलिशिया ग्रुप, इनके अलग अलग जो हैं वो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स इन पर हमला कर रहे हैं। और सिर्फ हमला ही नहीं कर रहे हैं, हमला करने का वीडियो भी लेकर के आ रहे हैं ड्रोन से। जैसे शादी बारातों में वीडियो बनाया जाता है, दूल्हा दुल्हन नीचे घूमते हैं, वैसे ही यहाँ पर ड्रोन से वीडियो भी बन रहा है। आप देखिए ये ड्रोन से वीडियो बन रहा है, प्रेस टीवी के हवाले से हम आपको दिखला रहे हैं, और ड्रोन से वीडियो बन रहा है। और यहाँ पर वीडियो से ये लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमने मारा, क्या क्या हमने किया, कहाँ कहाँ इनके कितने कितने लोग हैं। और आज की तारीख में अमेरिका ऐसे ड्रोन्स को भी रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका ने अभी हमने आपको दिखलाया प्रज्ञा जी, कहा कि यहाँ के टेररिस्ट ग्रुपों की बात की कि वो हम पर हमला कर रहे हैं, बाहर ना निकलें, फलाना ना करें, धमाका ना करें। तो यहाँ पर प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया है, सक्सेसफुली ड्रोन स्ट्राइक ऑन दी यूएस विक्टोरिया बेस इन इराक बाय हसद अल शाबी फोर्सेस। तो ये हसद अल शाबी फोर्सेस कहाँ से आ गया? अब आपको ये भी समझना चाहिए कि अभी तक हिजबुल्ला लग रहा था, अभी ईरान लड़ा पड़ा था, हूती था या गाज़ा में हमास था। ये असद अल शाबी फोर्सेस क्या है? तो हसद अल शाबी फोर्सेस, या आप इसको कह लीजिए मिलिशिया फोर्सेस, ये इराक की अपनी सरकारी गवर्नमेंट लीगल फोर्सेस हैं, इनकी अपनी सेना है प्रज्ञा जी। सेना के अलग अलग विंग्स हैं। अब क्या है, ये मिलिशिया ग्रुप कह लीजिए, या इनका ये जो ग्रुप है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो भी आपको थोड़ा बता देते हैं। फिर अभी आपको बतलाएंगे कि आज रात भर कितना धुआं किया है तेल अवीव को, इजराइल को, और इराक के भीतर जो बड़ा अमेरिकी बेस है वहाँ। दरअसल प्रज्ञा जी ये जो मिलिशिया ग्रुप जिनको कहा जा रहा है, ये मिलिशिया ग्रुप जो बना वो इराक के भीतर जब आईएस ने आक्रमण किया साल 2014, उस समय जब आईएस बगदाद के कई शहरों पर कब्जा कर रहा था और अपने कब्जे में ले रहा था, तो उस समय इनकी सेना वेना फेल हो गई थी।
और सद्दाम हुसैन का क्या हो रहा था वो तो मालूम ही चल गया, सबको मालूम ही है। तो 2014 में जब ISIS अपने कब्जे में इराक को ले रहा था तो उस समय यहाँ के धर्म गुरुओं ने लोगों से कहा कि भाई साहब ये सेना वेना तो काम आएगी नहीं, अब जो है आप लोग संगठित होकर अपनी सेना बनाइए और ISIS से लड़िए। ISIS से आम लोगों ने सेना बनाई, ग्रुप्स बनाए और वो सेनाएं लड़ी ISIS से। तो जब ISIS की जड़ें उखड़ गईं, कुर्दिश लड़ाके और ये सब मिलकर जब लड़े, ISIS को उखाड़ फेंका, उसके बाद जब सरकार गठित हुई इराक के भीतर, तो उस गठित हुई सरकार ने साल 2016 में ये मिलिशिया ग्रुप्स को अपनी आर्मी का एक हिस्सा माना, अपनी सेना का एक हिस्सा माना। ठीक वैसे ही जैसे अगर भारत में आप कहिए तो अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, वैसे ही एक रेजिमेंट टाइप का ये माना मिलिशिया ग्रुप को भी। तो आज की तारीख में अगर आप ये पूछेंगे कि क्या ये आतंकी ग्रुप है, तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका के लिए नहीं है, इराक के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए है। अमेरिका के लिए हर वो ग्रुप जो अमेरिका से लड़ता है वो आतंकी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। तो अब इराक कहता है कि यह हमारा आतंकी ग्रुप नहीं, आतंकी ग्रुप नहीं है, लेकिन अमेरिका कहता है ये आतंकी ग्रुप हैं। और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, मिलिशिया में भी बहुत सारे एकदम सरकारी लीगल हैं, जिनमें जो सरकार के कहने पर ही चलते हैं, वो अमेरिकी को निशाना नहीं बनाते। लेकिन क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स बने थे धर्म गुरुओं के कहने पर, तो ये ग्रुप्स ये मानते हैं कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने वाले हमारे दुश्मन हैं, ईरान पर आक्रमण करने वाले हमारे दुश्मन हैं। अमेरिकियों ने बगदाद पर या अभी भी अड्डे अपने इरबिल में या बगदाद में अपने अड्डे बना रखे हैं, सो ये हमारे दुश्मन हैं। इसीलिए ईरान के ऊपर हुए हमलों को, फ़िलिस्तीन के ऊपर हुए हमलों को ये ग्रुप्स अवैध बताते हैं और अमेरिका को इसका कारण मानते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं। इसमें इराक की सरकार भी इन ग्रुप्स को रोक नहीं सकती है आज की तारीख में, और ना ही रोकती है। तो ये मसला है। तो आप अमेरिका कह रहा है कि ये ग्रुप्स अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, ईरान के साथ साथ ये ग्रुप्स भी अटैक कर रहे हैं, तो एडवाइजरी यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जारी की गई। हालांकि मैंने वो पीछे का किस्सा आपको बताया कि क्यों। अब ये एक प्रेस टीवी के हवाले से है, इजरायली पेपर, हाँ, ईरान मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल्स बिकम नाइटमेयर फॉर इजराइल regime। इजराइल के लिए बुरा ख्वाब जैसा साबित हो रहा है। ये जो आज मिसाइल, मल्टीपल वॉरहेड्स वाली जो मिसाइलें आज की रात दागी गई हैं, और उनका वीडियो यहाँ पर, उनका चित्र यहाँ पर दिखलाया गया है, ये यहाँ पर प्रेस टीवी के हवाले से कहा जा रहा है। तेहरान टाइम्स के हवाले से प्रज्ञा जी ये खबर आई है कि ईसा एयरबेस है बहरीन में, उसको धुआं कर दिया है, उस पर भयंकर हमला बोला है। और उस हमले का चित्र कुछ ऐसा आया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे टॉर्नेडो चलता हुआ कहीं से आ रहा है, बहुत बड़ा बवंडर चलता हुआ आ रहा है। ये चित्र यहाँ पर तेहरान टाइम्स की तरफ से छापा गया है और बताया गया है कि ये ईसा एयरबेस है बहरीन में, अमेरिकी एयरबेस है, जिसके ऊपर यहाँ से ईरान की तरफ से हमला किया गया है। अब प्रेस टीवी एक चीज़ कहता है प्रज्ञा जी, ईरानियन आर्मी की तरफ से कहा गया है, ट्रम्प को एक संदेश दिया है और यहाँ पर यह कहा है कि इट वुड बी मोर एक्यूरेट टू कॉल दिस वॉर, इस वॉर में ये कहना सबसे सही हो, एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक फियर कहना ज़्यादा जरूरी होगा ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप ने ये मिशन लॉन्च किया था, कहा था एपिक फ्यूरी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एपिक फायर, मतलब एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक फायर ज़्यादा सटीक होता अगर आप अपने इस मिशन का नाम एपिक फायर, एपिक फियर रखते तो। हाँ, ये यहाँ पर प्रज्ञा जी ये दिखला रहा है कि ईरान के हौसले कितने बढ़े हुए हैं और ईरान किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है और ईरान अमेरिका से खेल रहा है। इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि बेटा यहाँ आ गए हो अपनी मर्जी से, लेकिन थपड़िया रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, खेल रहा है। ईरान किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं दिख रहा। और ट्रंप ने अभी कल के एक बयान में इस बात को माना प्रज्ञा जी कि ईरान को हम लोगों ने कमतर आंका और ईरान जिस तरह से जवाबी हमले कर रहा है वो काबिले तारीफ है, ट्रंप ने कहा। अब प्रेस टीवी के हवाले से एक और खबर ये है कि 57वीं जो है खेप यहाँ पर जारी कर दी गई है यूएस असेस्ड इन रीजन्स और ऑक्युपाइड टेररिस्ट के लिए। ऑक्युपाइड टेररिस्ट ये कहते हैं इजराइल को, इजराइल ने जिन जिन इलाकों पर फ़िलिस्तीन के कब्जा कर रखा है वहाँ के लिए और यूएस के लिए। तो ये 57वीं
खेप में किस तरीके से मिसाइल दाग रहे हैं वो यहाँ पर इन्होंने दाग करके दिखाया है। अब एक चीज़ और है प्रज्ञा जी, IRGC ने कंफर्म किया है कि जुल्फिकार मिसाइल कियाम और जुल्फिकार मिसाइल ये US के ऊपर यहाँ पर अल उदैद बेस में जो 57वीं खेप इन्होंने जारी की है, उसमें अब इस तरीके की अब वो ड्रोन वाला सिस्टम कम करके इस तरीके की मिसाइल्स मारना शुरू कर दी हैं। और इन मिसाइल्स के आगे टिक पाना इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये मिसाइल्स इनके ड्रोन सिस्टम को आसानी से भेद रही हैं और अपने लक्ष्य पर बहुत तेज़ी से पहुंच रही हैं। एक और खबर प्रेस टीवी के हवाले से, ईरानियन मिसाइल रेन डाउन इन जियोनिस्ट, यानी इजराइल के भीतर जो ईरानियन मिसाइलें हैं प्रज्ञा जी, वो बारिश की तरह बरस रही हैं, बारिश की तरह गिरती हुई दिखलाई दे रही हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ईरानियन मिसाइल्स रेन डाउन ऑन द जियोनिस्ट। और इसके आगे अगर दिखलाएंगे प्रज्ञा जी को कुछ और खबरें हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तेल अवीव का इलाका प्रज्ञा जी ईरानियन मिसाइल्स के अटैक के बाद किस तरीके से धुआं हुआ वो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है कि कितना यहाँ पर मार रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर इनको इजराइल को किस तरीके से पीट रहे हैं। और इजराइल में एक खबर ये भी है कि भाई नेतन्याहू गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं, नेतन्याहू कहाँ पर हैं, नहीं मिल रहे हैं। उन खबरों के बीच एक खबर ये भी है कि यहाँ पर इनको जो स्पोक्स पर्सन है ईरान की आर्मी के इब्राहिम जुल्फागरी, वो इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा कि सेंट्रल हेड को उन्होंने ये डिसाइड किया कि बैटल फील्ड पर जो है, बट ये कह रहे हैं कि बैटल फील्ड पर सोशल मीडिया पर लड़ने से बेहतर है कि बैटल फील्ड पर लड़ा जाए और वहाँ पर कायदे से लड़ाई की जाए, युद्ध के मैदान में लड़ाई की जाए। और उन्होंने ट्रंप को रिस्पॉन्ड दिया और ये कहा कि US कैंपेन का नाम, जो US का चुनाव कैंपेन है, उन्होंने ईरान पर इस अमेरिकी हमले को चुनावी कैंपेन नाम दिया और ये कहा कि ही इज ऑल्सो डिराइडेड द US कैंपेन नेम एपिक फ्यूरी एज बेटर डिस्क्राइब्ड द एपिक फेयर। हाँ, एपिक फेयर तो हाँ एपिक फेयर, तो एपिक फ्यूरी की जगह एपिक फेयर नाम रखें, मतलब डर वाला नाम रखें कि अब आपको खौफ लगेगा। अब आपको समझ में आया कि असली डर क्या होता है। फ्यूरी मतलब आपने इसका नाम रखा था कि ऐतिहासिक तौर पर जला कर मारेंगे, इस तरीके का नाम। तो अब ये कह रहे हैं ऐतिहासिक तौर पर डरा कर भगाएंगे, ये ऐतिहासिक तौर पर डर कर भागोगे, तो ये नाम आपको रखना चाहिए। तो और भी तमाम सारे हमले प्रज्ञा जी हो रहे हैं और सारी अपडेट्स उल्टा चश्मा यूसी पर हम आपको बतलाते रहेंगे। और अभी कि फ़िलहाल ये जो खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बगदाद के इनके एम्बेसी के ऊपर भयंकर हमला किया है, वो हमला अब अमेरिका ने उसके बाद अपना वो जारी कर दिया कि भाई अब जो यहाँ के लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, वो बगदाद को खाली करें और हमारे बेसिस की तरफ बिल्कुल ना आएँ। अब एक चीज़ और इतने युद्ध के बीच निकल करके आ रही है, जो अब क्लियर कट कंफर्म हो चुकी है, लगभग कंफर्म हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल और अमेरिका दोनों को अब कोई ऐसा रास्ता युद्ध से बच निकलने का निकालना पड़ेगा जिसमें इज्जत भी बच जाए, या और इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है कि अपनी तरफ से, जैसे ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं और ट्रंप उलूल जुलूल इधर उधर की बहकी बातें कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ी और बहकी बात कुछ दिन में, एक आध दिन में करने वाले हैं, जो ये करेंगे कि भाई ईरान को हम जो है हमने बहुत मारा और ईरान को हमने कहा कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए हम युद्ध विराम करते हैं। लेकिन ईरान यहाँ पर इतना भयंकर तरीके से हमले कर रहा है और आधिकारिक तौर पर यह कह रहा है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानोगे, पहली शर्त मुआवजा दो, दूसरी शर्त कभी हमले नहीं होनी चाहिए, तीसरी शर्त यहाँ फर्जी टांग नहीं अड़ाओगे जीवन में कभी, इन शर्तों को जब तक नहीं मानोगे तब तक हम हमले बंद नहीं करेंगे। नो सीज फायर, तुम्हारे कहने से सीज फायर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम आओगे, अटैक करोगे, बम गिराओगे, लोगों को मारोगे और जब तुम्हारा गोला बारूद चुक जाएगा, खत्म हो जाएगा और जब तुम्हारी कमर टूटने लगेगी तब तुम कह दोगे भैया सीज फायर अब नहीं करेंगे, अब जो है
होल्ड टाइम हो गया, अब थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर लड़ाई करेंगे। ईरान ने कहा कि होल्ड टाइम कुछ नहीं होगा, हम मारेंगे और मारते रहेंगे, तब तक मारेंगे जब तक कि हमारी शर्तें नहीं मान लोगे, और शर्तें भी लिखित में माननी पड़ेंगी आपको। बिल्कुल सही बात है। तो ईरान की तरफ से बीती रात भयानक हमले लगातार होते रहे और पूरे एरिया को, यूएस एम्बेसीज हो चाहे इजराइल में भयानक तबाही हो, ईरान धुआं करता रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो ईरान का सबसे बड़ा हमला हुआ वो दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग, यूएस की सबसे बड़ी ताकत, इराक में मौजूद यूएस की सबसे बड़ी एम्बेसी पर किया गया है, जो ये बता रहा है कि धीरे धीरे अमेरिका कैसे बौना साबित होता जा रहा है ईरान के आगे। तो फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें। नमस्कार दोस्तों।